लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में पहुंच गया है। पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान ने अपने आखिरी मैच में नामीबिया को शिकस्त दी है और पाकिस्तान ने कमाल की फतह हासिल की है। 102 रन से पाकिस्तान जीता है। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 199 रन बनाए, 200 का टारगेट दिया। पाकिस्तान के सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए और 97 पर ऑल आउट कर दिया नामीबिया की टीम को और यूं पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच गया है। लेकिन इसमें साबजा फरहान ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया है, शानदार सेंचुरी बनाई है और मैं आपके सामने उनके रन्स रखूंगा और साथ में उस्मान तारिक की खौफनाक बॉलिंग। इस पूरे मैच का एनालाइज करेंगे। इसको कुछ चेंजेस की गई थी इस टीम के अंदर, इस प्लेइंग 11 में, और इन फ्यूचर क्या इसी तरह से आप चलेंगे, मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं इस मैच के हवाले से। और वंस अगेन आप सबको बहुत मुबारक। बहुत क्लोज कुछ चीजें हमने कुछ इस मैच में भी गलतियां की हैं और कुछ बहुत अच्छा हुआ है। दोनों चीजों को एनालाइज करेंगे। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और खास तौर पर साहबजा फरहान की जो इनिंग है आउटस्टैंडिंग। फरहान ने कुछ नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि साहबजा फरहान ने आज जो सेंचुरी स्कोर की है, उन्होंने 58 बॉल पर 100 रन किए। इस टूर्नामेंट की दूसरी वो सेंचुरी मेकर बन गए हैं। एक आपको पता है निशंका ने सेंचुरी की है श्रीलंका की तरफ से। फरहान ने 58 बॉल पे की है, 11 चौके 4 छक्के, 172 का उनका स्ट्राइक रेट था। लेकिन जो रिकॉर्ड फरहान ने बनाए हैं वो ये है कि सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले भी साहबजादा फरहान बन गए हैं। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त पाकिस्तान के लिए बात है। और सबसे ज्यादा टॉप स्कोरर भी T20 वर्ल्ड कप 2026 जो इस वक्त जारी है, उसमें टॉप स्कोरर इस वक्त पाकिस्तान के साहबजादा फरहान है। यह भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर है कि उनके 193 रन हैं और वो टॉपर हैं। मार्करम 178 रन के साथ दूसरे नंबर पर है और इसी तरह से फिर बाकियों का भी नंबर आता है। एक इनिंग में आपको पता है इन्होंने 47 रन किए, एक में 73, इंडिया के खिलाफ 0 पर आउट हुए और आज इन्होंने 100 स्कोर किए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आज के मैच में पाकिस्तान टीम में जो बॉलिंग है उसमें आज खौफनाक बॉलिंग देखने को मिली है। किसकी बॉलिंग थी? वो थी उस्मान तारिक की। और उस्मान तारिक ने 3.3 ओवर्स में 4 विकेटें हासिल की हैं, 16 रन दिए हैं। यह है वो उस्मान तारिक जिस पर हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि भाई इंडिया के खिलाफ उस्मान तारिक को आपको पहले ओवर्स देने चाहिए थे। जहां पर इंडियन बैटिंग लाइनअप सेट हो गई थी, शुरू में एक विकेट गिरने के बाद फिर ईशान किशान खड़ा हो गया था। आपका जो ट्रम्प कार्ड था उसको आपने इस्तेमाल करना था। वहां पर सलमान अली आगा साहब आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया और आपने बहुत बड़ी गलती की जिसका खुमियाजा पाकिस्तान टीम को भुगतना पड़ा और इतने ज्यादा रन उस दिन हो गए, फिर बाद में आपके हाथ पांव फूल गए। यही उस्मान तारिक को आपने उस दिन पहले ओवर्स दिए होते तो कुछ मामलात और होते और हम इंडिया से मैच में किसी और पोजीशन में शायद होते। लेकिन आज उस्मान तारिक वेल्डन, साहबजादा फरहान वेल्डिंग, वेल्डन। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक कमेंट जरूर करें इन दोनों के बारे में कि इनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के हवाले से। और साथ में जो तब्दीलियां की गई थी वो है सलमान मिर्जा को शाहीन शाह अफरीदी की जगह पर शामिल किया गया, ख्वाजा नाफे को शामिल किया गया अबरार अहमद की जगह पर, लेकिन बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि साइम अयूब ने 14 रन किए, सलमान आगा 38 पर आउट हुए, ख्वाजा नाफे 5 बॉल पर 5 रन बनाए और एक ऐसा शॉट खेला, बहुत अच्छे टच में वो नजर आए। आते सारी उन्होंने एक चौका लगाया और अग्रेसिव खेलना शुरू किया और लग रहा था कि बहुत अच्छे टच में है, लेकिन बैड लक आज उनके साथ हुई। लेकिन पहला मैच था, इतना मार्जिन, इतना टाइम अब हम उनको देंगे और हम यही चाहते हैं कि इसी लड़के को खिलाया जाए मुसलसल। और एक और चीज होनी चाहिए इस टीम के अंदर, देखें बाबर आजम को आज ऊपर नहीं भेजा गया। बाबर आजम से पहले शादाब खान को फिर बैटिंग के लिए भेज दिया गया। शादाब ने 22 बॉल पर 36 रन किए। यही वो मैं बात कर रहा था कि ये जो तमाम छोटी मोटी अनफिट प्लेयर हैं, टूटे फूटे मामलात हैं ना, जिन पर बहुत तनकीद हो रही है, नामीबिया के खिलाफ इनको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। ये नामीबिया के खिलाफ रन करेंगे, विकेटें लेंगे, अपनी जगह बना लेंगे। शादाब साहब ने आज वही किया, 22 बॉल पर 36 रन किए हैं और बाबर आजम को पीछे ही कर दिए। बाबर आजम को आज बैटिंग उनसे पहले शादाब को भेजा गया। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर बाबर आजम की इस टीम में जगह नहीं बन रही, बाबर आजम T20 को सूट नहीं कर रहे तो फिर फखर जमान बाहर क्या कर रहे हैं? फिर उनको शामिल कर लें, फखर जमान को ले आएं, उनको उनसे ये इनिंग खेल लें। आपकी देखें, इस टीम को मजबूत करना है तो आपको हर चीज मेरिट पर करनी पड़ेगी। सौरव गंगोली कह रहे हैं कि हम अब इंडिया की, पाकिस्तान की वो टीम नहीं रही, इंडिया पाकिस्तान का वो मैच नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। हम इस टीम को आज भी उस नजर से देखते हैं, जावेद मियांदाद, इमरान खान, वसीम अकरम, सईद अनवर
हम उस शुएब अख्तर, हम ये वो टीम समझ रहे हैं, लेकिन ये वो टीम नहीं है। यानी कि इंडियंस अब ये समझ रहे हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला नहीं रहा, सो पाकिस्तान को अब अपने आप को मेरिट पर लेकर आना पड़ेगा। टैलेंट की कमी नहीं है, सो आपने बेहतर सिलेक्शन करनी है। आज कुछ चेंजेस की गई हैं, उसका रिजल्ट आपके सामने देखे। सलमान मिर्जा की बॉलिंग, उससे सिर्फ 2 ओवर्स करवाए गए हैं और मिर्जा की बॉलिंग के स्टैट्स में आपके सामने रखता हूं। 2 ओवर्स में 11 रन देकर उसने 1 विकेट हासिल की है। 5.50 की इकोनॉमी है। ये कमाल की बॉलिंग की है ना उसने। अगर उसे बाकी 2 ओवर्स भी करवाते तो वो विकेटें मजीद हासिल कर सकता था, मजीद आउट कर सकता था। लेकिन आपने शाहीन अफरीदी, इसलिए आप देखें किसी भी T20 वर्ल्ड कप में, किसी भी ICC के इवेंट में जब से शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं, पहली बार हुआ है कि शाहीन अफरीदी को कोई मैच नहीं दिया गया। ये कितना बड़ा आपके सामने एक एक्सपीरियंस है कि किसी इन साहब को ड्रॉप ही नहीं किया जाता था। अभी अनफिट थे लेकिन डायरेक्ट लेकर आए हैं और उनको शामिल कर दिया गया था, प्लेइंग 11 का हिस्सा बना दिया गया था। मैं यही बात कर रहा हूं कि सलमान मिर्जा, अभी आपके पास नसीम शाह भी हैं। आपने सलमान, आज देखें एक और ब्लंडर जो गलतियां की हैं वो आप सुन लीजिएगा। फहीम अशरफ से बॉलिंग का आगाज करवा दिया। वो बॉलर, आप अंदाजा कीजिए हमारे जहन का, जिसको इंडिया के खिलाफ आपने 1 ओवर नहीं दिया, नामीबिया के खिलाफ उससे आप अटैक करवा रहे हैं। हालांकि छोटी टीमों के खिलाफ आपके पास जो मेन स्ट्रेंथ बॉलर होता है ना, जिसका प्रेशर होता है, जैसे सलमान मिर्जा आपके पास प्रॉपर स्पेशलिस्ट थे, आपको उनसे अटैक करवाना चाहिए था। दूसरे एंड से आप फहीम अशरफ को लेकर आते, लेकिन आपने, हाँ इंडिया के खिलाफ आपको फहीम से अटैक करवा लेते तो बेटर होता। लेकिन सलमान आगा जो हैं, इनको पता नहीं समटाइम क्या हो जाता है, क्या दिमाग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फहीम ने कदरे बेहतर बॉलिंग की है, 2 ओवर्स में 16 रन दिए हैं, लेकिन थोड़ा महंगे साबित हुए। बेहतर होता कि फहीम से आज फहीम से अटैक करवाना नहीं बनता था। जिस दिन करवाना बनता था उस दिन आपने उससे अटैक नहीं करवाया और आज आप उससे अटैक करवा रहे हैं। आज अबरार अहमद को रेस्ट दिया गया था, उनकी जगह पर एक बैटर शामिल किया गया, बैटिंग को मजबूत किया गया, ख्वाजा नाफे को शामिल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उनका दिन अच्छा नहीं था। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ख्वाजा नाफे टीम का हिस्सा बने। साम अयूब ने 2 ओवर्स में 10 रन दिए हैं, नवाज ने 4 ओवर्स में 22 रन दिए हैं और 1 विकेट हासिल किए। शादाब खान ने 4 ओवर्स करवाए हैं, 19 रन दिए हैं, 3 विकेटें हासिल की हैं और उस्मान तारिक ने 3.3 ओवर्स में 16 रन दिए और 1 मेडन ओवर किया है, 4 विकेटें हासिल की हैं। उस्मान तारिक आज के मैच के और साबिर फरहान आज के मैच के सुपरस्टार हैं और यूं पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया। और बाबर आजम को आज बैटिंग ही नहीं मिली, क्योंकि पहले शादाब को, उनसे पहले ख्वाजा नाफे को भेज दिया गया, फिर शादाब को भेज दिया गया, तो वो अपनी बैटिंग का इंतजार ही करते रह गए हैं। तो यूं पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच गया। पाकिस्तान का 21 को मैच मेरे ख्याल में अब न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा, फिर 24 को इंग्लैंड के खिलाफ होगा, फिर 28 को श्रीलंका के खिलाफ होगा। तो अगले मैचेस में गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वंस अगेन आप सबको बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को मुबारक हो। सुपर 8 में हम पहुंच गए हैं और अब आगे का सफर है कि हमने सेमीफाइनल और फाइनल की तरफ बढ़ना है, लेकिन गलतियां नहीं करनी है। इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।